आनंद मार्ग मिशन फाइज की तरफ से सभी दादा एवं दीदी को नमस्कार और शुभकामनाएं। परमपिता बाबा की जय। पुरोधा के प्रमुख मापदंड पार्ट 1 में अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और इसके बहुत सारे पार्ट्स आपके पास यूट्यूब से उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। आचार्य मंत्र चेतनानंद जी अब्दुल जी के अक्षरशः सभी शब्दों को आपके सामने रखने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद। आनंद मार्ग मिशन फाइज को कई पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की तरफ से एक सुझाव प्राप्त हुआ, उसी को ध्यान में रखते हुए यह आर्टिकल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। यह सुझाव था कि चर्याचर तात्विक आचार्य अवधूत पुरोधा समिति केंद्रीय समिति सीसी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति सीईसी के कार्य करने की विधि एवं 1990 से 2005 तक लिए गए संकल्प रिसोल्यूशंस की जानकारी पूरे मार्गी समाज तक पहुंचाना अति आवश्यक है। यह आज के हालात को समझने और उसके निराकरण के लिए जरूरी है। अगर यह मंच इसमें सफल होता है तो पूरा आनंद मार्गी समाज इस प्रयास के लिए आभारी रहेगा। 1990 में बाबा के भौतिक शरीर छोड़ने के बाद जब संस्था के लोगों में विभाजन नहीं हुआ था और एएमपीएस का कैंप ऑफिस तिलजला कलकत्ता में हुआ करता था, तत्कालीन एएमपीएस सेंट्रल कमेटी द्वारा एक रिजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि बाबा के अनुसार पुरोधा के चयन करते समय मुख्य मापदंड क्या क्या होना चाहिए। वर्ष 1993 में सेंट्रल कमेटी द्वारा पास किए गए रिजोल्यूशन में 15 पॉइंट्स हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यदि पुरोधा बनाते समय इन सभी पॉइंट्स का ईमानदारी के साथ ख्याल रखा गया होता तो आज एएमपीएस एक और अविभाज्य ही रहता, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता। सबसे पहले हम रिजोल्यूशन के प्रथम पॉइंट की चर्चा करते हैं। नंबर 1, 15 पॉइंट्स में नंबर 1 की चर्चा हम कर रहे हैं। स्पॉटलेस कैरेक्टर, विदाग चरित्र, अर्थात पुरोधा वही बन सकता है जिसके चरित्र में किसी भी प्रकार का दाग न हो। चरित्र को इसलिए निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे ए, व्यक्तिगत चरित्र, अर्थात जिसको पुरोधा बनाया जा रहा है उसका व्यक्तिगत चरित्र साफ सुथरा एकदम बेदाग होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य तो गलतियों का पुतला है। यदि किसी व्यक्ति से एक बार चरित्र संबंधी गलती हो जाए तो क्या वह भविष्य में कभी भी पुरोधा नहीं बन सकता? इसका उत्तर है कि वह पुरोधा बनने योग्य तभी माना जा सकता है यदि वह अपने व्यक्तिगत चरित्र संबंधी गलती को फिर से रिपीट न करे और अपने आप में सुधार लाए। यदि कोई व्यक्ति बार बार व्यक्तिगत चरित्र संबंधी गलतियां करता रहे तो उसको पुरोधा के लायक नहीं माना जाएगा। इस व्यक्ति को तब तक पुरोधा के योग्य नहीं समझना चाहिए जब तक वह व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण सुधार नहीं ले आता है। आनंद मार्ग मिशन का उद्देश्य ही मेन मेकिंग मिशन है। आनंद मार्ग मिशन तो चाहता ही है कि मानव समाज में अधिक से अधिक नैतिकवान और आध्यात्मिक नैतिकवान हो। यदि किसी व्यक्ति को सुधारने के लिए विशेष योग की साधना का ही सहारा लेना पड़े तो उसको विशेष योग की साधना सिखा देनी चाहिए, लेकिन इसको तब तक विशेष योगी का प्रमाण पत्र नहीं देना चाहिए जब तक उसके व्यक्तिगत चरित्र में पूर्ण रूप से सुधार नहीं आ जाता। ऐसे व्यक्तियों को कम से कम 5 से 10 साल तक ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। यह आनंद मार्ग मिशन फाइज का अपना विचार है, वैसे इस पर निर्णय लेने का अधिकार संस्था की सेंट्रल कमेटी का है। बी, आचरण व्यवहार संबंधी चरित्र, जिसको पुरोधा बनाया जाता है उसका आचरण और व्यवहार भी एक आध्यात्मिक साधक की तरह होना चाहिए। किसी विचारक ने कहा है कि व्यक्ति का चेहरा ही उसके दिल का आईना होता है। यहाँ पर व्यक्ति के चेहरा का अर्थ उसके चेहरे पर होने वाले भावों की प्रक्रिया से है। जैसे किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, नाराजगी के समय उसके चेहरे पर घृणा का भाव दिखने लगता है इत्यादि। अर्थात ज्यादातर व्यक्ति के चेहरे के भावों से उसके चरित्र का पता लग जाता है। लेकिन संस्था में इसका अपवाद भी है। बाबा ने रुद्रानंद के बारे में स्वयं कहा था कि रुद्रानंद इज ए डीप सी फिश, हिज माइंड इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड।
व्हाट ही थिंक्स एंड डज नोबडी अंडरस्टैंड। रुद्रानंद एक गहरे समुद्र की मछली है, उसके दिमाग को समझना बहुत ही मुश्किल है। वह क्या सोचता है, क्या करता है, कोई भी नहीं समझ सकता। पुरोधा बनाते समय उसके व्यवहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि उसका दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार है। उसका व्यवहार एक आध्यात्मिक साधक की तरह है भी या नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने व्यवहार से पहचाना जाता है। यदि किसी व्यक्ति में पुरोधा बनने की बाकी पूरी योग्यता है और उसके साथ व्यवहारगत समस्या है, तो उसको सेंट्रल कमेटी या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य बनाकर संस्था के संचालन का उत्तरदायित्व तो भूल कर भी नहीं देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तब तक संस्था का संचालन करने का दायित्व नहीं देना चाहिए जब तक वह अपने व्यवहार में सुधार नहीं ले आता। यह भी आनंद मार्ग मिशन फाइल्स का अपना विचार है। सी, संस्थागत चरित्र। पुरोधा बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके ऊपर संस्था के अनुशासन संबंधी किसी प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को अनुशासन का पालन करना ही महान बनाता है। कम से कम संस्था के अनुशासन संबंधी कुछ बातों का अवश्य ख्याल रखना चाहिए, जैसे नंबर 1, वह संस्था छोड़कर भागा न हो। 2, व्यक्तिगत चरित्र या संस्थागत चरित्र के आरोप में सन्यासी ट्रेनिंग सेंटर न भेजा गया हो या उसको किसी अन्य प्रकार की सजा न दी गई हो। नंबर 3, उसके ऊपर संस्था द्रोह या गुरुद्रोह का आरोप सिद्ध न हुआ हो। फिर भी यदि किसी से उपरोक्त गलती हो भी जाए तो उसको सुधारने के लिए किसी भी प्रकार की साधना सिखाकर उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को सुधरने के पश्चात भी कम से कम 5 से 10 साल तक ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति यदि 5 से 10 साल के अपने ऑब्जर्वेशन पीरियड में खरे साबित होते हैं तो उनको विशेष योगी तो बनाया जा सकता है, परंतु पुरोधा डिक्लेयर करने में दसियों बार सोच-विचार करना चाहिए। साथ ही ऐसे व्यक्ति को सेंट्रल कमेटी या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य बनाकर संस्था संचालन का उत्तरदायित्व देने के लिए भी 100 बार सोचना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति सेंट्रल कमेटी या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य बन जाता है और उसके पश्चात वो फिर कोई व्यक्तिगत या संस्थागत चरित्र संबंधी गलती करता है तो उसको पूरी जिंदगी के लिए पुरोधा के लिए अयोग्य माना जाएगा। यह आनंद मार्ग मिशन फाइल्स का अपना विचार है, क्योंकि यह निर्णय लेना सेंट्रल कमेटी के अधिकार में आता है। इस पार्ट में 1993 के सीसी के रेजोल्यूशन के प्रथम पॉइंट्स की चर्चा की गई है और इसके टोटल 15 पॉइंट्स हैं, जिनकी चर्चा दूसरे पार्ट में की जाएगी अगले अंक में जारी। नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। धन्यवाद।